एक महासती तुझे अपना दूध पिलाएगी, तभी तू इस श्राप से मुक्त होगा। किंतु इस जन्म में यह संभव नहीं हो सकता। चलिए इन्हें पूजा के स्थान में ले जाते हैं। धन्य हो माँ, आप धन्य हो। आपकी जैसी माँ को पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन सार्थक हो गया। आपने मुझे पुनर्जन्म दिया है माँ। इस पुत्र की वंदना को आप स्वीकार कीजिए, कृपया स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय। महादेव को मेरा प्रणाम। काल पुरुष, आप तो हमारे पास कभी नहीं आते थे, तो आज आने का कारण क्या है? हे चंद्रशेखर, आप अंतर्यामी हैं, आपको नहीं पता? आप ही के दैवीय प्रभाव से शंकर भगवान के माथे का तिलक स्वरूप धारण कर उसने उस बांझ के घर में जन्म लिया। जो लिखा है उसको बदलना विधाता के भी हाथ में नहीं है काल पुरुष। जब आप आ ही गए हो तो एक देव रहस्य की बात सुनिए। उस देवी का संतान योग होना शिव की भक्ति के कारण ही संभव हुआ है, और विधाता का बांझ के पेट में पैदा होकर पुनर्जन्म लेना ही पूर्व से ही विधि में लिखा हुआ है। आपकी यह बात मेरी समझ से परे है प्रभु। अब उस मानव को ही देख लीजिए, उसके कारण आपका प्रभाव शीघ्र समाप्त हो सकता है प्रभु। कौन है वो? आपने जिस मानव को अक्षय पात्र दिया है ना प्रभु, वही शिवदत्त उस अक्षय पात्र से गरीबों को दान कर रहा है। इसमें क्या दोष है काल पुरुष? यदि वो शिवदत्त उस पात्र से ऐसे ही दान करता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं जब उस शिवदत्त के सामने आप जैसे भगवान और बाकी देवी देवताओं को लोग भूल जाएंगे। आप कहना क्या चाहते हो काल पुरुष? यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने विधि के कार्य को सीधा चला सकता हूँ प्रभु। ऐसा हुआ तो मानव जीवन पुनः जैसा चलना चाहिए वैसे ही चलेगा। अवश्य। आपके कर्तव्य निर्वाह के बीच में मेरा वर प्रभाव कतई नहीं आएगा। आपको जो उचित लगे वो कीजिए। महाप्रसाद। हर हर महादेव, शंभू शंकर। कश्मीर प्रदेश से तुम्हारे पास मदद मांगने आया हूँ। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ स्वामी? बिना मुंह देखे हम सहायता स्वीकार नहीं करते। बोलिए स्वामी, क्या चाहिए आपको? कश्मीर प्रदेश अभी बहुत दरिद्र हो गया है। इस समय हमारी प्रजा भूख प्यास से तड़प रही है। ऐसे समय में आप जो सदैव देते हैं वही देंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए निसंकोच कहिए स्वामी, आप जो मांगेंगे हम देने का प्रयास करेंगे। इस समय मैं जो आपसे मांगूंगा उसके लिए ना तो नहीं कहेंगे। आप एक बार मांगिए तो, यदि मुझसे संभव होगा तो मैं मना नहीं करूंगा। यदि आप हमारे प्रदेश की दरिद्रता को मिटाना चाहते हैं तो आपके पास जो अक्षय पात्र है वो मुझे दे दीजिए। ये भला कौन सी बड़ी बात है स्वामी जी, आप इसे स्वेच्छा से ले जाइए। ये लीजिए।
भला हो तुम्हारा, भला हो। जो दान तुमने दिया है वो इतिहास में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। चलता हूं। नमस्ते स्वामी जी। सुनिए जी, क्या हुआ पार्वती? अक्षय पात्र तो आपने दान में दे दिया है, अब गरीबों और साधुओं को कैसे संभाल पाएंगे? परम शिव सर्वोपरि है पार्वती। अब तक हमारे पास जो था वो सब हमने बांट दिए। अब जो बाकी है उसे हम आगे बांटेंगे। परंतु स्वामी, कल से जो भी हमारे पास उम्मीद रखकर आएंगे वो निराश हो जाएंगे, इस बात का मुझे डर है स्वामी। बिना शिव की आज्ञा के कुछ भी नहीं होता। वो अक्षय पात्र उनकी अमानत थी, वो उन्होंने ले लिया। हमें सिर्फ उनके आगे सर झुकाना चाहिए। उनकी आज्ञा का हम उल्लंघन करें ये मूर्खता होगी। प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। वाह, क्या तेज है चेहरे पर। इसे देखते ही पता नहीं क्यों मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। मुझसे मिलने की आपने इच्छा जताई है, क्या मैं उसका कारण जान सकता हूँ? शिवदत्त, सुना है तुम एक जादूगर हो और तुम्हारे ही वजह से लोगों में भक्तिभाव कम हो गई है, इसलिए तुम्हारे गांव में भुखमरी और गरीबी छाई हुई है। तुम पर ऐसा अभियोग लगाया जा रहा है, तुम्हारे पास कोई समाधान है? क्षमा चाहता हूँ, ये लोगों द्वारा लगाया हुआ निराधार अभियोग है। प्रकृति के कारण पैदा हुई किसी समस्या के लिए मुझे दोषी नहीं माना जा सकता। ये तो अन्याय होगा प्रभु। हमारे राज्य के सभी क्षेत्र के लोग सुखी हैं, मात्र एक तुम्हारा ही गांव है जहां के लोग गरीबी में हैं। इसके लिए तुम क्या कहना चाहोगे? जिस कार्य को ईश्वर करते हैं, यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा? ऐसी बातें करके बचने का प्रयत्न मत करो शिवदत्त। प्रभु, इसके बारे में हमारे गांव का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। भरपेट भोजन भी नहीं कर पाता था महाराज ये। रातों रात ये इतना बड़ा धनवान कैसे हो गया? और जब इससे पूछा तो शिव का दिया हुआ आशीर्वाद है इसके पास, ऐसा कहता है ये। क्या कहते हो शिवदत्त? इनकी कही हुई बात एकदम असत्य है ना? बिल्कुल प्रभु, 100 आने सत्य है। तो फिर इतनी संपत्ति तुम्हारे पास आई कहां से? सब शिव का आशीर्वाद है। सुना आपने प्रभु, आपके सामने फिर से वही बातें कर रहा है। इसके दान धर्म की आदत से पूरे गांव के लोग आलसी हो गए हैं। अब तो लोग आपके नाम से भी नहीं डरते और इन सब का कारण यही व्यक्ति है प्रभु। अब आप ही बताएं इसका क्या किया जाए। शिवदत्त, भद्रा की कही हुई बात मुझे सत्य प्रतीत होती है। तुम्हें क्या कहना है इस विषय में? इस प्रश्न का उत्तर तो परम शिव ही दे सकते हैं। सुन रहे हैं प्रभु इसकी अभिमान भरी बातें? कह रहा है समाधान भगवान बताएंगे। यदि इसे भगवान पर इतना ही अभिमान है तो इसे उनके पास जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज को क्या करना है ये तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। भूल हो गई, क्षमा चाहता हूँ महाराज। शिवदत्त, आज जो तुम्हारे गांव की हालत है उसका कारण सिर्फ तुम हो, परंतु तुम उसका सही जवाब नहीं दे रहे हो। प्रभु, ये तो सत्य है कि मेरे गांव के लोग गरीब हैं और उनकी परिस्थिति अत्यंत ही दयनीय है। भगवान हर एक मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में जो सफल होता है वो मनुष्य है, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम। ऐसी हृदय से प्रार्थना करे तो भोले शंकर उसकी अवश्य सुनते हैं। इतना भरोसा है तुम्हें उन पर? तो सदा शिव पर भरोसा करने वाला कभी पराजित नहीं होता। यदि हृदय से प्रार्थना करें तो उनका आशीर्वाद मिलता है। यदि तुम्हारी प्रार्थना में इतनी ही शक्ति है तो ग्रामवासियों को धनवान क्यों नहीं बना देते? अहो भाग्य। तो फिर मैं तुम्हें 15 दिनों का समय देता हूँ। यदि इस समय के भीतर बारिश नहीं होती है तो तुम्हें यह राज्य छोड़कर जाना होगा। तुम इस बात से सहमत तो हो ना? राज्य छोड़कर ही नहीं जाऊंगा प्रभु। मेरा प्रयास असफल हुआ तो मृत्यु को नहीं संकोच गले लगाऊंगा। राजा जी तुम्हें सिर्फ राज्य बचाने के लिए कह रहे हैं शिवदत्त।
प्राण त्यागने के लिए नहीं कह रहे। भगवान भक्तों के वश में हो जाते हैं। यदि निश्चल होकर उनसे प्रार्थना करें तो आशीर्वाद देते हैं। यदि समय से पहले वर्षा को बुला पाने में असफल रहा तो मान लूंगा कि मेरी भक्ति में ही कमी है। तो ऐसे में मेरे लिए जीवित रहकर भी मरने के समान होगा। जाने की आज्ञा चाहता हूं प्रभु।